हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल क्लासिक किड्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो है दिस, दैट, दीज एंड दोज का यूज। कैसे आप बच्चों को सेंटेंस फॉर्मेशन में ये बताएंगे कि कहाँ पर दिस का यूज करना है, कहाँ दैट लगाना है, कहाँ दीज से सेंटेंस को स्टार्ट करना है और कहाँ पर दोज से सेंटेंस को स्टार्ट करना है। तो ये कॉन्सेप्ट समझाना भी बच्चों को बहुत इजी है। कुछ वर्कशीट्स और कुछ पिक्चर्स, इनके थ्रू हम बच्चों को आसानी से ये कॉन्सेप्ट जो है दिस, दैट, दीज, दोज का ये जो कॉन्सेप्ट है ये बच्चों को आसानी से समझा सकते। और यहाँ पे कुछ एक्टिविटी वर्कशीट्स, कुछ क्वेश्चंस और कुछ पिक्चर्स से हम इजीली बच्चों को दिस, दैट, दीज, दोज का कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दिस, दैट, दीज, दोज को हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आप कोई स्टोरी देखेंगे या कोई भी पैराग्राफ देखेंगे तो मैक्सिमम जो सेंटेंसेस है वो दिस, दैट, दीज, दोज से स्टार्ट होते हुए आपको नजर आते हैं। यहाँ पर हम बच्चों को दिस का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से बता सकते हैं कि जब कोई चीज हमारे पास रखी हो और वो जो चीज हो नंबर में सिर्फ एक हो, एक ही चीज हो लेकिन हमारे पास रखी हो, तो वो वहां पर हम दिस का यूज करते हैं। जैसे कि दिस इज अ बॉल, दिस इज अ कैट, दिस इज अ डॉग। तो वो ऐसा माना जाता है कि वो चीजें जो हैं, बॉल है, कैट है, डॉग है, ये हमारे बिल्कुल पास में है, तब हम दिस का यूज करते हैं। और इसी का प्लूरल फॉर्म होता है दीज। यहाँ पर भी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं, लेकिन ये नंबर में मोर देन वन होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक ही होता है, लेकिन दीज में ये ऑब्जेक्ट्स तो हमारे पास होते हैं, यहाँ पर इनका जो नंबर है वो मोर देन वन होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ भी है, दिस जो है ऑब्जेक्ट इज प्लेस नियर टू अस और सिंगुलर फॉर्म में है, मतलब सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। दिस इज अ कप, ये हमारे पास रखा हुआ है। और यहाँ पर दीज, ये भी हमारे पास है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ कप्स जो है वो मोर देन वन है। 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो कप्स हैं वो बिल्कुल हमारे पास हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्म होता है इसका वो होता है प्लूरल, क्योंकि यहाँ पर मोर देन वन की बात हो रही है। यहाँ पर हम बोलेंगे दिस इज अ कप, लेकिन यहाँ पर बोलेंगे दीज आर कप्स। दिस के साथ हमेशा इज यूज होता है, क्योंकि एक की बात हो रही है। दिस इज अ कप, कप जो है सी जो है कॉन्सोनेंट है, तो उसके आगे हम हमेशा अ लगाते हैं, जैसे कि ए और एन आर्टिकल में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। और यहाँ पर दीज, दीज के साथ हमेशा आर का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर ऐसी चीजें जो कि हमसे दूर हैं और जिन्हें हम इस तरह से पॉइंट आउट करके बता रहे हैं, व्हाट इज दैट, ठीक है, इस तरह के, जैसे हम किसी चीज से पूछ रहे हैं व्हाट इज दैट, तो रिप्लाई क्या आएगा, दैट इज अ बॉल। जब हम किसी चीज को ऐसे फिंगर करके पूछते हैं, इसका मतलब यह है कि वो चीज हमसे दूर रखी हुई है। और यहाँ पे वो जो चीज है वो सिर्फ एक है, नंबर में सिर्फ एक है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो वहां पर हम दैट का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो कप है ये दूर रखा हुआ है, तो यहाँ पर हम इस तरह का फिंगर का हम यूज करेंगे पूछने के लिए कि ये क्या है, तो दैट इज अ कप, तो वहां पर दैट का यूज करेंगे। ये फार होते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट फार होते हैं और सिंगुलर मतलब नंबर में वन होते हैं। यहाँ दोज, इसका प्लूरल फॉर्म, दैट का प्लूरल फॉर्म दोज होता है। यहाँ पर भी ये जो चीजें हैं ये दूर रखी हुई हैं, लेकिन ये नंबर में मोर देन वन है, एक से ज्यादा है, तो यहाँ पर ये प्लूरल फॉर्म में है। तो यहाँ पर कप होगा, तो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में कप बदल करके कप्स हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। और एक चीज और बच्चों को बताना बहुत जरूरी है कि दिस और दैट जब नंबर में वन होता है, चाहे वो पास रखी हुई हो ऑब्जेक्ट या दूर हो, वहां पर हम हमेशा इज का यूज करेंगे। यहाँ पर जो चीजें हैं वो मोर देन वन है, चाहे वो हमारे पास रखी हो या दूर हो, वहां पर हम आर का यूज करेंगे। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट बच्चों को आपको अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी जब बच्चे इसे सेंटेंस फॉर्म में देखेंगे और पिक्चर के थ्रू समझेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ सिंपल सेंटेंसेस जो कि हम दिस से स्टार्ट होते हुए हम बच्चों को बता सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो बुक है ये बिल्कुल पास में रखी हुई है। दिस इज अ बुक, अ का हमने यूज क्यों किया है, एज पर द आर्टिकल रूल, ए और एन का जो रूल है, दिस इज अ, बी इज अ कॉन्सोनेंट, इट गिव्स अ कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड क्या है, बी सेज ब, ब जो है वो वॉवल साउंड नहीं है, तो इसीलिए इसके आगे हमने अ लगाया है, अ बुक। यहाँ पर दिस इज अ कैट,
तो यहाँ पर कैट भी पास में है, इसीलिए हमने दिस का यूज किया है, दिस इज अ कैट। यहाँ पे हमें पास वाली चीजों को फिंगर ऐसे करके हमें पॉइंट आउट नहीं करना है, वो ऑलरेडी हमारे पास है, नजदीक है, तो इसीलिए हम दिस इज अ कैट। अगेन सी इज अ कॉन्सोनेंट और ये कॉन्सोनेंट का साउंड भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पर अ कैट। उसी तरह से वॉवल साउंड वाला जो वर्ड है वो हम लेते हैं। अगेन द अम्ब्रेला इज वेरी नियर टू अस, तो यहाँ पर अम्ब्रेला पास में है, तो यहाँ पर अब हमें लिखना है दिस। बच्चे को लिखने दीजिए यहाँ पर, दिस इज एन अम्ब्रेला। यहाँ पर साथ साथ में अगर ए और एन का कॉन्सेप्ट आपने बच्चों को क्लियर कर दिया है, तो यहाँ पर ये चीजें भी बच्चों को बार बार याद दिलवाइए, क्योंकि जब वो इंडिपेंडेंटली जब सेंटेंसेस लिखेंगे तो इन सारी चीजों का वो हमेशा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर यू इज अ वॉवल, और इसका जो साउंड है वो भी एक वॉवल साउंड है। यू सेज अ, तो अ जो है वॉवल साउंड है, इसीलिए यहाँ पर हमने एन का यूज किया, एन अम्ब्रेला। तो ये दिस वाले जो सेंटेंसेस थे, इस तरह के सेंटेंसेस आप बहुत सारे दे सकते हैं, चाहे जब तक आपको ये ना लगने लगे कि हाँ बच्चे को अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तब तक आप इस तरह के हर दिन 5 से 10 सेंटेंसेस आप बच्चों को दे सकते। अब यहाँ पर ऐसी चीजें जो कि दूर प्लेस्ड हैं, हमसे दूर हैं, और उन्हें हमें ऐसे फिंगर दिखा करके हमें पूछना है या बताना है। तो यहाँ पर जैसा कि ये है, ये चीजें आप, ये जो चीज है किसी ऑब्जेक्ट को दूर बताने वाली जो बात है, वो आप एक सिंपल एरो से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह की आप पिक्चर बनाएंगे, ये पिक्चर बनाना भी बहुत इजी है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए इस तरह से करके ये एक फिंगर और यहाँ पे 4 करके आप ऐसे, तो ये आप इस तरह से पॉइंट आउट कर रहा है, कोई किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट किया जा रहा है, इस तरह से आप यहाँ पे छोटा सा बना सकते हैं, ताकि लगे कि हाँ कोई दूर रखी हुई चीज है, जिसे कि इस तरह से हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। दैट इज अ ट्री। अब यहाँ पे दिस और दैट के साथ इज लगता ही है, अब यहाँ पे ए लगेगा या एन लगेगा, ये डिसाइड करेगा इस वर्ड का पहला लेटर। ये कॉन्सेप्ट पहले ही बच्चों को आपने बताया है, फिर से रिपीटेडली ये चीज आप बच्चों को बता सकते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट आउट कर रहा है, मतलब ट्री जो है हमसे दूर है, तो दैट इज अ ट्री, दैट इज अ ट्री। दैट इज एन एप्पल, यहाँ पे ए है, वॉवल है, वॉवल का साउंड आ रहा है, तो एन एप्पल, दैट इज एन एप्पल। उसी तरह से एन आउल, दैट इज एन आउल। ओ इज अ वॉवल और ये प्रोड्यूस कर रहा है वॉवल साउंड, तो इसलिए एन एप्पल। और ये आउल बहुत दूर है, तो हमने ऐसे करके उसको पॉइंट आउट किया है। अब आती है बारी दीज और दोज की। तो जैसे बताया मैंने, दीज और दोज के साथ हमेशा आर लगता है, यहाँ हमेशा प्लूरल होता है। तो प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल अगर आपने बच्चों को आगे पढ़ाया है, तो ये कप से कप्स आसानी से लिख पाएंगे। तो ये इस सारे कॉन्सेप्ट से पहले जो है वो आपको आर्टिकल और सिंगुलर, प्लूरल, ये सब सारी चीजें बच्चों को आपको समझा देनी है, तभी ये चीजें बच्चों को अच्छे से समझ में आएंगी। तो यहाँ पर मोर देन वन है, दीज और दोज में हमेशा ऑब्जेक्ट जो होता है वो मोर देन वन होता है। दीज में अगेन वो पास होगा, एक से ज्यादा तो होगा लेकिन पास होगा, और दीज के साथ हमेशा आर लगता है। तो दीज आर मोर देन वन कप है, तो यहाँ पर कप्स एस लग जाएगा। एस से पता चल रहा है कि यहाँ पर एक कप नहीं है बल्कि मोर देन वन कप है, 3 कप्स हैं। इसी तरह से बॉल का बॉल्स हो जाएगा, दीज आर बॉल्स, द बॉल्स आर प्लेस्ड नियर टू अस, सो हम यहाँ पर दीज का यूज करेंगे। इसी तरह से पिंस, पिन का पिंस हो जाएगा, दीज आर मैंगोज। उसी तरह से फिर से यहाँ पे वॉवेल वर्ड्स भी कुछ आप ले सकते हैं। यहाँ पर अम्ब्रेला, दीज आर अम्ब्रेलाज, एस अम्ब्रेलाज, बिकॉज मोर देन वन अम्ब्रेलाज आर देयर। तो इस तरह के वर्ड्स आप बच्चों को प्रैक्टिस के लिए n नंबर ऑफ वर्ड्स देकर के उनको प्रैक्टिस करवाइए। उसके बाद है दोज का, इसमें भी वही चीज है, आर का यूज तो होगा ही, बिकॉज मोर देन वन ऑब्जेक्ट है, प्लूरल फॉर्म रहेगा, आर है तो प्लूरल रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर फार है, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है कि वहां पर दीज में ऑब्जेक्ट्स वेर नियर टू अस, बट हियर द ऑब्जेक्ट्स आर फार अवे फ्रॉम अस। तो यहाँ पर फिर से हमने ये इस तरह का पॉइंट आउट करता हुआ पिक्चर बनाया है, एक फिंगर बनाया है। तो ट्रीज आर फार फ्रॉम अस, तो यहाँ पर दोज आर ट्रीज, तो यहाँ पर पॉइंट आउट करके हम बता रहे हैं कि दोज आर ट्रीज। तो यहाँ पर दीज नहीं लिखेंगे, दोज लिखेंगे। दोज आर कैट्स, यहाँ पर कैट नहीं है, एक कैट नहीं है, नंबर ऑफ कैट्स आर 3, सो हियर इट विल बी कैट्स। दोज आर हट्स, यहाँ पर हट्स जो है दूर हैं, तो उन्हें हम ऐसे पॉइंट आउट करके बता रहे हैं, दोज आर
हट्स। तो जो भी चीजें हैं मोर देन वन है और दूर है तो उन्हें हम दोज लिख करके उस सेंटेंसेस को शुरू करेंगे। इसके बाद रैंडमली आप इनको इस तरह के सेंटेंसेस दीजिए और देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि बच्चे इस चीज को कितना याद रख पाते हैं और कैसे वो दिस दैट दीज दोज का यूज जो है वो यहाँ सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में कर पाते हैं। यहाँ पर आपको पिक्चर्स देना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप बिना पिक्चर्स के क्वेश्चंस ना दें, क्योंकि अभी भी बच्चों के दिमाग में वही है कि इधर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो पास हैं, नंबर में 1 है या मोर देन 1 है, उधर जो है ऑब्जेक्ट्स दूर हैं, नंबर में 1 है या मोर देन 1 ऑब्जेक्ट्स हैं। पिक्चर के साथ ही बच्चों को थोड़े दिनों तक प्रैक्टिस दें। उसके बाद आप इंडिपेंडेंटली विदाउट पिक्चर भी बच्चों को सेंटेंसेस देकर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि बच्चों को दिस दैट दीज दोज का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया है या नहीं। तो यहाँ पर मोर देन 1 आइसक्रीम है तो बच्चों को थोड़ा सा रिकॉल करने दें। यहाँ पर दीज आर आइसक्रीम्स, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो फिर से आप पीछे वाला जो कॉन्सेप्ट है बच्चों को वो आप दिखाइए, ये आप बार बार बच्चों को दिखाइए। यहाँ पर पास में है तो हियर वी हैव यूज्ड दीज, तो यहाँ पर बच्चा तुरंत रिकॉल करके 1 या 2 बार बच्चों को आप पीछे का जो पढ़ा चुके हैं आप वो दिखाएंगे तो आराम से बच्चे कर लेंगे। तो यहाँ पर दीज, मोर देन 1 ऑब्जेक्ट्स आर देयर, सो हियर इट विल बी दीज। यहाँ पर अगेन द कप्स आर प्लेस्ड नियर टू अस, सो हियर अगेन दीज। 1 कप इज देयर, तो यहाँ पर ये पास में है, दिस इज अ कप। तो इस तरह के आप जो वर्ड्स हैं, अब यहाँ पर दूर में है, यहाँ पर एक अम्ब्रेला है तो यहाँ पर दैट इज एन अम्ब्रेला। दोज, ये दूर है तो दीज का, तो ये दूर है, कार्स जो है वो बहुत दूर है तो यहाँ पर दोज। तो यहाँ पर बच्चों को ये चीज बार बार आपको प्रैक्टिस देनी है। इस तरह के वर्ड्स को जो यूज करने के साथ जब बच्चा थरो हो जाएगा, अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो सिंपल क्वेश्चंस के रूप में क्वेश्चन फॉर्म में भी आप इस तरह का जो काम है वो उसे दे सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये पॉइंट आउट किया हुआ है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो दूर है। अब वो जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर ऑब्जेक्ट है या प्लूरल ऑब्जेक्ट है, ये बच्चों को ध्यान से देखना है। व्हाट इज दैट, यहाँ पर बताना है कि वो क्या है। तो यहाँ पर दैट इज अ बर्ड, तो यहाँ पर बच्चा लिखेगा दैट इज अ बर्ड। बर्ड है, बर्ड्स नहीं आएगा, हियर ओनली 1 बर्ड इज देयर, सो हियर बर्ड। और ये बी जो है, बी सेज ब, इट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ पर अ बर्ड। उसी तरह से व्हाट इज दिस, अब ये जो डक है वो पास में है, यहाँ पर दैट का यूज है तो हमने दैट से शुरू किया है। दिस है तो दिस इज अ डक, बिकॉज द डक इज नियर टू अस, तो यहाँ पर दिस इज अ डक। उसी तरह से व्हाट आर दोज, यहाँ पर दोज, यहाँ पे बैट्स, दोज आर बैट्स, तो यहाँ पे दोज मतलब बैट्स जो है वो दूर हैं, तो यहाँ पर दोज आर बैट्स। व्हाट इज दैट, ये दैट फिर से दूर है वो, दैट इज एन एरोप्लेन। एन हम यूज करेंगे बिकॉज एरोप्लेन में ए जो स्टार्टिंग लेटर है वो है वॉवेल, तो दैट इज एन एरोप्लेन। सिंपल क्वेश्चंस आप दे करके बच्चों को पहले दिस दैट दीज दोज का ही बस वो यूज करें। इस तरह के क्वेश्चन और आंसर फॉर्म में आप इन्हें दे सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है दिस दैट दीज दोज का, आप इसको चेक कर सकते हैं इस छोटी सी एक्टिविटी के साथ। जैसे कि आपने यहाँ पर एक पिक्चर बना दिया, ऐसा पिक्चर सेलेक्ट कीजिए जो बच्चा इजीली बना सकता है। अब यहाँ पर बच्चे को ये सेंटेंस पढ़ने के लिए बोलिए, तो यहाँ पर इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग बच्चे को ये कप ड्रॉ करना है, या तो पास में या दूर में, या तो फिर एक कप ड्रॉ करना है या मोर देन 1 कप ड्रॉ करना है। इस तरह से बच्चा ये डिसाइड करेगा। तो जैसे पहला है दिस इज अ कप, तो यहाँ पर कितने कप आएंगे, दिस इज अ कप है, कहाँ रहेगा वो, फार रहेगा या नियर रहेगा, तो दिस है तो ये पास में रहेगा। बच्चा यहाँ पर 1 कप ड्रॉ करेगा, दिस इज अ कप। दैट इज अ कप, अब ये दैट का मतलब है हम फिंगर दिखा के हमें बताना है कप को, तो यहाँ पर फिंगर दिखा के बताने का मतलब क्या है, कप जो है वो दूर है तो उसे बस यहाँ पर दूर में 1 कप ड्रॉ करने। इसी तरह से दीज आर कप्स, दीज आर कप्स मतलब यहाँ पे कितना कप ड्रॉ करना पड़ेगा, पास है कप्स एंड द नंबर इज मोर देन 1, तो यहाँ पर 2 या 3 कप बच्चा यहाँ पे ड्रॉ करेगा बिकॉज कप्स आर प्लेस्ड नियर टू अस। अब उसी तरह से दोज आर कप्स, दोज आर कप्स मतलब कप्स जो है वो दूर रखे हुए हैं, तो यहाँ पर बच्चे को बोलिए इस तरह का एरो डाल करके कप्स को यहाँ पर दूर में ड्रॉ करेगा। तो इस तरह से पिक्चर के थ्रू भी बच्चे को और क्लियर हो जाएगा कि जब दिस दैट दीज दोज का यूज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है,
नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, ये सारी चीजें बच्चों को और ज्यादा क्लियर होंगी। तो इससे रिलेटेड एक और एक्टिविटी है, यहाँ पर मैंने दिस, दैट, दीज, दोज जो सीक्वेंस है उसमें नहीं दिया है, बल्कि रैंडमली मैंने सेंटेंसेस लिखा है। जैसे यहाँ मैंने स्टार ड्रॉ किया है। आप कोई भी पिक्चर देखिए जो कि बच्चा इजीली ड्रॉ कर सके, उस तरह का पिक्चर आप ले लीजिए। दोज आर स्टार्स, तो यहाँ पर दोज है, दोज का मतलब क्या है, दूर, दूर रखी हुई चीज है, और यहाँ पे मोर देन वन स्टार है। तो यहाँ पर बच्चा इस तरह के स्टार्स ड्रॉ करे। दिस इज अ स्टार, मतलब कि दिस का मतलब है द स्टार इज वेरी नियर टू अस, मतलब यहाँ पर एक स्टार है। दिस मतलब एक स्टार है, सिंगुलर फॉर्म में है, एक स्टार। दीज आर स्टार्स, तो यहाँ पर दीज का मतलब फिर से स्टार्स हमारे पास में है, और नंबर इनका क्या है, मोर देन 1। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाइए सिंपल ड्राइंग के साथ। इस तरह के 4-5 आप कॉम्बिनेशंस के साथ रेंडमली सेंटेंसेस दे दीजिए दिस दैट के, और देखिए कि बच्चा किस तरह से ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करता है, और वो कहाँ प्लेस्ड है, वो ऑब्जेक्ट पास है, दूर है, उसका नंबर सिंगुलर नंबर में है या प्लूरल नंबर में है, वो बच्चा कैसे समझता है और उसे कैसे करता है। तो ये भी काफी एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी जैसी हो जाएगी, और चेक भी हो जाएगा, बच्चों का एक चेक भी आप रख सकते हैं कि हाँ बच्चों को ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आया है या नहीं। तो आई होप फ्रेंड्स दिस, दैट, दीज, दोज का जो ये कॉन्सेप्ट है ये बच्चों को आप आसानी से इस मेथड से समझा पाएंगे। अगर आज का वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट्स भी लिखकर मुझे दे सकते हैं। एक नए वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।